अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। अभी जो है फजर का टाइम है, बस अभी नमाज़ पढ़ ली है और चाय ठंडी हो गई थी तो बस वो मैं पी रही हूँ। और यहाँ जो है रखे हुए मेरे प्लानर, मंथली वाला और पर डे वाला जो होता है वो दोनों मैंने यहाँ रखे हुए, क्योंकि जो भी आज मुझे करना है वो मैंने लिख दिया था। कुछ काम ऐसे जो छोटे होते हैं पर जहन में जो है निकल जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सारा दिन का काम होते हैं, रूटीन का काम जो चलता है ना, उसमें छोटे छोटे काम मैं भूल जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा था कि जो भी मैं करूँगी ना आज के दिन में वो मैं लिख लूँ, तो वो मैंने लिख लिया। चाय भी पी ली। अब टाइम आता कुरान का। और ये देखिए कि इसका जो ब्लैंकेट है यहाँ ड्राई हो रहा है। सर्दी आई ना तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती। हालांकि मैं ना मशीन में जो हाई होता है ना टाइमर ड्रायर का, वो मैं चलाती हूँ, फिर भी ठंडे ठंडे रहते हैं। तो ये मैंने स्टैंड वाले हैंगर पे ड्राई कर रही हूँ। और ये देखिए कैट जो है अभी से खेल रही है उस पर, और सामने सोफे पर जो रखे हुए ये क्या कहते हैं तकिए, इसके भी मैंने कवर वॉश किए थे तो वो भी यही रखे हुए। इंशाल्लाह जब योगा से वापस आऊँगी ना तो फिर इसको कवर दोबारा चढ़ा लूँगी और ये ब्लैंकेट और ये जो ब्लैंकेट है ये भी सेट होगा। तो बस अभी मैं कुरान पढ़ रही थी। ये देखिए कैट जो है ना कभी भी किसी को नहीं छोड़ती। चाहे आप खाना खा लो या सो जाओ या कुछ भी करो ना, ये आपके साथ होती रहती है। तो जो लोग कहते हैं कि आप कुरान पढ़ रही हो कैट को ऐसे खेलगी ना, तो वो तो ऐसी ही होती है साथ में। अब मैं उसको ना उठा के तो फेंक नहीं सकती, वो तो गोद में होती है, साथ सोती है, मतलब हर वक्त मेरे साथ ही होती है। एनीवे तो ये देखिए कैच खेल रही है तकियों पर, उस पर जो है स्क्रैच करती है। इसकी आदत होती है हर चीज़ पर स्क्रैचेस करना। मेरी जो सोफ़े है ना कुछ ख़राब हो चुके हैं इसकी वजह से कि वो स्क्रैचेस करती है, और अब जो है तकियों पे कर रहे थे। एनीवे तो अभी जो है यहाँ मैं तैयार हो गई थी जाने के लिए। सॉक्स पहन लिया, बस अभी जो है अबाया पहनना है, स्वेटर भी पहनना है, क्योंकि सर्दी होती है वहाँ सुबह के टाइम पे जब तक सूरज निकल जाए। तो यहाँ जो है मैं तैयार हो चुकी थी। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि आज जो है ना मैंने स्वेटर जो है ना अबाया के ऊपर पहना है, क्योंकि ये जो स्वेटर ना काफ़ी बड़ा है। तो कभी कभी मैं तो इसके अंदर पहन लेती हूँ, लेकिन फिर अबाया जो है तो इसे टाइट हो जाती है। और आज जो है ना मैंने इसके ऊपर पहन लिया है। बस हम रेडी। और ये देखिए मेरी कैट जो है ना अबाया के अंदर चली जाती है। उसकी ना मैंने छुपना पसंद है अबाया के अंदर, कपड़ों के अंदर। तो वो ना मेरी पाँव में चल रही थी। तो बस यहाँ जो है मैं तैयार हो गई। और आप लोग मेरे रूम की कंडीशन को इग्नोर कर दें, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो है ना ऐसे ही होता है, जब तक मैं योगा से वापस आऊँ और फिर घर की सेटिंग स्टार्ट कर दूँ। और इस टाइम पे जो है ना किटन्स एक या दो जो है ना बेड पे सोती है, तो फिर ना मैं सेटिंग नहीं कर सकती इस टाइम पे। वरना पहले ये रूम में नहीं सोती थी तो उस वक्त सेटिंग करना ईजी था अपनी मर्जी से, लेकिन अभी जो मुझे कैच की मर्जी से चलना पड़ता है। अभी जो है योगा ख़त्म हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। और ये जो घास होते हैं ना मैंने थोड़े से निकाले हैं कैच के लिए, इसको जो है ना पसंद है। कभी कभी ना वो उस तरह से ग्रीनिश खाती है। हेलो एवरीवन, अभी जो है मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है, बस अभी फिनिश की है। और अब जो है मैं जाके तैयार होती हूँ, जाना है शॉपिंग के लिए, क्योंकि शादी है 2 दिन में। तो इंशाल्लाह अच्छा सा सूट मिल जाएगा। वैसे मैं देखूँगी मैं शायद लूँ या ना लूँ, अगर अच्छा लगा तो ले लूँगी, वरना अदरवाइज़ बस फैमिली के साथ जो है ना मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। और ये 2 सूट मैंने निकाले हैं लान के, ये भी टेलर को दे दूँगी, क्योंकि अभी जो है मैं जा रही हूँ सदर। और मेरा जो टेलर है जिससे मैं कपड़े सिलवाती हूँ हमेशा, वो सदर में होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा था ये भी काम हो जाएगा साथ में। और वैसे भी अब तो रमज़ान में बाकी कुछ ही दिन, मतलब मुझे पता है 1 महीना तो है, लेकिन महीने ऐसे गुजरते हैं तो पता भी नहीं चलता। और रमज़ान में निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, और आई थिंक रमज़ान के बाद डायरेक्टली समर में स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये दिन अच्छे हैं जहाँ मैं अपने कपड़े अभी से स्टिच करके रख दूँ। तो ये कपड़े कुछ गिफ्ट मिले हैं, कुछ मेरे ख्याल में 1 साल या 2 साल पहले लेके रखे थे, और टाइम नहीं मिला कि मैं ना इसको स्टिच करवा दूँ। तो सोचा था कि अभी मैं वैसे भी जा रही हूँ तो ये भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। 3 सूट मैंने लेकर गई थी, फिर आप लोगों को मैंने 2 दिखाया था, और तीसरा जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया गुलामत वाला। और यहाँ सबसे पहले हम आए थे सेटेक्स पे, और वैसे भी हमें कोई टारगेट नहीं था, मतलब एक शॉप पे जाना है बस उसी से लेना है, ऐसा नहीं था। हमें कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं कहाँ से लूँगी।
बस ऐसे स्टार्ट कर रहे थे, जो सबसे पहले शॉप आया उसी में हम घुस गए और सोचा कि चलो देखते हैं अगर उसमें स्टिच मतलब अच्छे कपड़े शादी के हिसाब से अगर हो तो हम ले लें। तो सबसे पहले ये था सिलेटेक्स था। इसमें जो है ना मुझे लग रहा है कि इसकी कलेक्शन ख़त्म हो गई थी, मतलब एक दो सूट पड़े हुए थे और बस ठीक थे, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो फिर जो है ना हम वहीं से निकल गए और यहाँ मैं आ गई थी जे डॉट पे। अच्छा, जे डॉट पे बहुत अच्छे कपड़े मिले, मतलब रेगुलर के हिसाब से। पता नहीं क्यों इस दफ़ा जो है ना वो फंक्शन के हिसाब से नहीं थे बिल्कुल भी। एक भी सूट में मैंने नहीं देखा कि फंक्शन के पहनने जैसा हो या पार्टी वेयर हो। एक भी पीस नहीं था। हालांकि जे डॉट पे हमेशा होते थे और स्टिच वाले भी होते थे और अनस्टिच भी होते थे, पर इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं था। रेगुलर वाले हिसाब से तो बहुत बहुत अच्छे पड़े हुए थे। मुझे ना एक जो भी आप लोगों को दिखाए वो भी अच्छा लगा था। दूसरा ये वाला बहुत बहुत अच्छा था। मुझे ना मैंने सोच के गई थी कि मैं ना फाइनल जब सारी शॉपिंग हो जाएगी ना दोबारा मैं जे डॉट पे आऊँगी और ये वाला सूट ले लूँगी। मतलब अभी से आप लोग बताओ कि मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब तो सर्दियों में बाकी थोड़े से दिन हैं और ये कपड़ा जो है ना सर्दियों के हिसाब से तो लेना कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेहतर मैं जो लान आएगी ना वही सी ले लूँ, क्योंकि लान ज़्यादा चलती है और हमारे पास समर में ज़्यादा ही होता है। तो फिर मैंने वो नहीं लिया, लेकिन मेरा ना बहुत दिल करा था कि मैं ले लूँ। दूसरा ये वाला, ये फुल ब्लैक है, इसके ऊपर वाइट कलर की कढ़ाई और डिज़ाइन भी वाइट कलर में, तो ये भी बहुत खूबसूरत था। और पता नहीं क्यों इस दफ़ा ना मुझे हर ब्लैक सूट मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है इस साल मैं सिर्फ ब्लैक ही लूँगी। मतलब ऐसा होता है ना कि एक कलर बस दिल को लग जाता है, तो ऐसा ही था। एनीवे तो बस वहीं से जेनेट से कुछ भी नहीं लिया, हम यहाँ आ गए थे एक शॉप। अच्छा, मुझे ना शॉप के नाम याद नहीं है, पर जो भी सदर में जो जिसके पास प्रेटी वेयर थे ना हम उन्हीं के पास गए हैं। और ये थर्ड शॉप है जहाँ हम आए हैं चेक करने के लिए। वैसे आप लोगों को बताओ कि मुझे ना काफ़ी साल हो गए, मतलब मेरे ख्याल में 4-5 साल हो गए मैं सदर शॉपिंग के लिए नहीं आई। टेलर के लिए आती हूँ बहुत कम, लेकिन शॉपिंग के लिए नहीं आती। तो काफ़ी टाइम के बाद ये सारी शॉप में विज़िट कर रही हूँ और तो सोचा कि देख लो। वैसे भी मुझे लगता है कि रेशम गले में जो है ना ज़्यादा वैरायटीज़ होती है, बट लास्ट दफ़ा जब मैं गई थी ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे रेशम गले। उसमें वैरायटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं थी और प्राइजेज़ भी काफ़ी हाई थी। इससे अच्छा कोई ब्रांड का ले लें। तो इसलिए लास्ट टाइम जो है ना मैंने निशात से लिया था। एनीवे और इस दफ़ा जो है ना मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं सदर को, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, वरना दोबारा ऑफकोर्स मॉल लूँगी, क्योंकि वही लास्ट ऑप्शन था हमारे पास। तो 4-5 शॉप चेक करने के बाद हम आ गए थे इसी शॉप पर। हमने जो है ना इसी शॉप से लिया था 2 सूट्स, एक मैंने अपने लिए लिया था और एक जो है ना फैमिली वालों ने ले लिया था। तो बहुत अच्छे डिज़ाइन पड़े हुए थे, इसके पास कपड़ा भी बहुत अच्छा था और प्राइजेस भी बिल्कुल समझने वाली जो प्राइस होती है ना वही थी। इस शॉप का नाम है आई थिंक डियाना या दाइना, इस तरह के टाइप का नाम है, मुझे ना अभी याद नहीं है, ठीक है, लेकिन इसी टाइप का इसका नाम है। और बस हमने जो है ना यहाँ से 2 सूट लिए थे और साइजेज इनके पास पड़े हुए थे, लेकिन हमने ना फ़िलहाल एक साइज़ ले लिया था। उसने कहा अगर कुछ मसला हो साइज़ में तो वो अल्टर करके या सही करके दे देंगे, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो फिर हमने वो 2 सूट ले लिए थे। उसके बाद मैं गई थी टेलर के पास, क्योंकि उसको जो है ना लान के कपड़े जो मैं लेकर आई थी वो देने थे और इंशाल्लाह अच्छा से सिल के आएंगे। फिर आप लोगों को मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी, सब कुछ समझा दिया इंशाल्लाह, जैसे समझाया वैसे ही बनेगा। और अब जो है हम जा रहे थे ज़ैन, और ज़ैन जो है ना मुझे याद नहीं है मैं कब आई हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा साल, आई थिंक 7-8 साल हो गए मैं ज़ैन नहीं आई। हालांकि पहले ऐसे होता था कि जब भी शॉपिंग होती थी सदर में ना तो लाजमी ज़ैन पे आते थे। कोई चीज़ लेनी हो, घर की हो, ग्रोसरी की हो, या फिर जो बर्तन होते ना या क्रॉकरी मतलब कोई भी चीज़ जो होती है वहीं से लेकर जाते थे। इवन कि मेकअप के कोई प्रोडक्ट्स लाइक लिपस्टिक लाइक शैम्पू, मतलब यहीं से लेकर जाते थे। और अब जो है ना काफ़ी टाइम हुआ है मैंने देखा नहीं है, एंड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैंने देखा। एनीवे यहाँ से भी थोड़ी सी कुछ चीज़ें ली थी। उसके बाद जो है हम वापस घर जा रहे हैं, तो आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगी
कि सूट जो है ना मैंने कौन सा लिया था। तो अबाया चेंज कर लिया और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या क्या लिया है। ये है एक सूट, ये फैमिली वालों ने ले लिया, ठीक है। ये है इसका क्या कहते हैं, इसको शरारा कहते हैं, आई थिंक सो। इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो अलग होता है, इसके जो ऊपर शर्ला के शर्ट या पता नहीं क्या होता है, ब्लाउज आई थिंक सो। इसका ब्लाउज ये नहीं अलग था इस तरह सा। और ये इसका दुपट्टा पूरा जो सितारा वाला काम होता है ना वो है आई थिंक। और इसके ऊपर तो से जो धागे वाले काम होते हैं ना वो भी साथ में है। तो ये है एक सूट है, अभी पहन के भी आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। और इसका जो कपड़ा है ना वो शेफून का है। इसके अंदर आई थिंक 3 लेयर्स से, एक जो जाली वाली होती है, एक और भी लाइक शमीज जो टाइप होता है वो, और तीसरा इसका जो शेफून वाला था। अच्छा ये है जो मैंने सेलेक्ट किया था। मुझे ना इसका कलर बहुत अच्छा लगा और इसके ऊपर जो काम है ना सेम कलर का, मुझे वो भी अच्छा लगा। मुझे ना इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं जो सेम कलर पर सेम ही डिज़ाइन या सेम काम होता है ना, वो मुझे ना बहुत अच्छा और मुझे अट्रैक्टिव भी लगते हैं इस तरह के कपड़े। ये फुल मैक्सी है। तो सबसे पहले ये मैंने पहन लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। ये जो मैंने आप लोगों को बताया था ये शरारा टाइप है। अच्छा दोनों सूट के जो है ना डिज़ाइन सेम है, कलर का डिफरेंस है ओनली, और स्टिच का जो स्टाइल है ना वो डिफरेंट है। बाकी दोनों का डिज़ाइन वगैरह हर चीज़ सेम है। तो ये पहले वाला सूट है और पता नहीं क्यों इसको पहनने के बाद मुझे ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील हो रहे थे। इसकी जो ऊपर क्या कहते हैं, इसको ब्लाउज से पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और ये है सेकंड सूट, ये मैक्सी है, बहुत बहुत खूबसूरत है जैसा आप लोगों को नज़र आ रहा है। मुझे ना बहुत अच्छा लगा था, बिल्कुल दिल पे लग गया। पता एक और बात है, मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गई थी क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा शादी वाले व्लॉग में मैंने सेम इसी कलर का एक सूट लिया है, वो भी तकरीबन सब कुछ मैच ही है, मतलब कलर्स में हर चीज़ कैम है, उसी में भी इसी तरह से काम है सेम कलर में। तो फिर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ दोनों सूट का। और ये है आज मेरा डिनर, पिज्ज़ा है उसके साथ चाय है। और आज का व्लॉग मैं यही एड कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।